नमस्कार दोस्तों। आज है 17 अक्टूबर और हम लाए हैं आपके लिए टॉप और लेटेस्ट करंट अफेयर्स जो आपको हर एग्ज़ाम और क्विज़ में आगे ले जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज के टॉप 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। हमारा पहला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ डाक सेवाएं फिर से शुरू की हैं? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी, या ऑप्शन सी अमेरिका, या ऑप्शन डी जापान। सही उत्तर है सी अमेरिका। 15 अक्टूबर से भारत ने अमेरिका के लिए डाक सेवाएं फिर से शुरू कर दी हैं। नई प्रक्रिया के तहत अमेरिका भेजे जाने वाले डाक शिपमेंट पर सभी लागू सीमा शुल्क बुकिंग के समय ही वसूल कर लिए जाएंगे, सीधे अमेरिकी अधिकारियों को भेज दिए जाएंगे। हमारा दूसरा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया गया है? ए 14 अक्टूबर, बी 15 अक्टूबर, सी 16 अक्टूबर, डी 17 अक्टूबर। आपका सही जवाब है बी 15 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर का विषय ग्रामीण महिलाएं सभी के लिए अच्छा भोजन उगा रही हैं। विश्व की खाद्य प्रणालियों में ग्रामीण महिलाओं और लड़कियों की आवश्यक भूमिका पर प्रकाश डालता है। यह दिवस ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिका को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शुरू किया था। हमारा तीसरा प्रश्न है, महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर में कन्वेंशन सेंटर स्थापित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी स्पेन, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी यूएई। आपका सही जवाब है बी स्पेन। नागपुर में एक सर्व सुविधा युक्त विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना को लेकर शुक्रवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में वर्षा निवास पर स्पेन की प्रसिद्ध कंपनी फिरा बार्सिलोना इंटरनेशनल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। आपका चौथा प्रश्न है, पुस्तक रेडी रिलेवेंट एंड रेसर्जेंट सेकेंड का विमोचन किसने किया? ए नरेंद्र मोदी, बी अमित शाह, सी राजनाथ सिंह, डी अजय भल्ला। आपका सही जवाब है सी राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 14 अक्टूबर 2025 को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान द्वारा लिखित पुस्तक रेडी रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट शेपिंग ए फ्यूचर रेडी कोर्स का विमोचन किया। आपका पांचवा प्रश्न है, 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ संपन्न हुई? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी नई दिल्ली। और आपका सही जवाब है ऑप्शन बी अहमदाबाद। यह आयोजन वीर सावरकर खेल परिसर अहमदाबाद में हुआ। चीन पहले नंबर पर, कजाकिस्तान दूसरे नंबर पर और जापान तीसरे नंबर पर, और भारत 11वें स्थान पर रहा है। 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप अहमदाबाद भारत में वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित की गई थी। यह चैंपियनशिप 28 सितंबर से 11 अक्टूबर 2025 तक चली और यह पहली बार था जब इसका आयोजन भारत में हुआ। आपका छठा प्रश्न है, ग्लोबल फाइनेंस द्वारा एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक कौन घोषित किया गया है? ए एसबीआई, बी एचडीएफसी बैंक, सी डीबीएस बैंक, या डी पीएनबी बैंक। आपका सही जवाब है सी डीबीएस बैंक। ग्लोबल फाइनेंस द्वारा डीबीएस बैंक को लगातार 17वें वर्ष एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है। यह रैंकिंग दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा रेटिंग के आधार पर दी गई है। यह सिंगापुर आधारित बैंक है। इसे ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया। आपका सातवां प्रश्न है, आईएमएफ का पहला उप प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया? ए डैन कार्ड्स, बी क्रिस्टालिना जॉर्जिवा, सी जॉन क्लार्क, या डी आर गांधी। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए डैन कार्ड्स। आईएमएफ का पहला उप प्रबंध निदेशक डैन कार्ड्स को नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति 6 अक्टूबर 2025 से प्रभावी है और आईएमएफ का प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जिवा ने 19 सितंबर 2025 को उनका प्रस्ताव रखा था। डैन कार्ड्स को आईएमएफ का पहला उप प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया। आपका आठवां प्रश्न है, गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री रवि नायक का निधन किस कारण हुआ? ए दुर्घटना, बी हृदयघात, सी कैंसर, या डी वृद्धावस्था। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हृदयघात।
रवि नायक गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान कृषि मंत्री थे। गोवा की राजधानी पणजी। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। राज्यपाल पुष्पति अशोक गजपति राजू हैं। आपका 9वां प्रश्न है, सरकारी मुकदमों पर नजर रखने के लिए लाइव केस डैशबोर्ड किसने लॉन्च किया? ए किरण रिजिजू, बी अमित शाह, सी अर्जुन राम मेघवाल या डी नरेंद्र मोदी? आपका सही जवाब है सी अर्जुन राम मेघवाल। सरकारी मुकदमों में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 14 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में LIMBS लाइव केस डैशबोर्ड का उद्घाटन किया। केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसे लॉन्च किया है। आपका 10वां प्रश्न है, पंकज धीर का निधन हुआ है, वे कौन थे? राजनीतिज्ञ, बी लेखक, सी अभिनेता, डी गायक? का सही जवाब है ऑप्शन सी अभिनेता। पंकज धीर ने BR चोपड़ा के महाभारत में कर्ण की भूमिका निभाई। उनका निधन 68 वर्ष की आयु में हुआ है। आपका 11वां प्रश्न है, 16वीं अंतर्राष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी चेन्नई, सी नागपुर, डी नई दिल्ली के भारत मंडपम में? आपका सही जवाब है डी नई दिल्ली के भारत मंडपम में। रेलवे अब वंदे भारत का अगला संस्करण लाने की तैयारी में है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को भारत मंडपम में आयोजित 16वें अंतर्राष्ट्रीय रेल उपकरण प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। आपका अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार कौन सा राज्य सबसे ज्यादा UPI ट्रांजैक्शन करने वाला राज्य बन गया है? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए तेलंगाना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अध्ययन के अनुसार प्रति व्यक्ति UPI लेन देन की मात्रा के आधार पर तेलंगाना सबसे अधिक UPI लेन देन करने वाला राज्य बन गया है। यह अध्ययन फोन पे के लेन देन डेटा पर आधारित था, जो कुल UPI लेन देन का एक बड़ा हिस्सा है। प्रश्न 13, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? ए 74वां, बी 78वां, सी 95वां या डी 85वां? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी 85वां। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का पासपोर्ट 85वें स्थान पर आ गया है, जो पिछले साल 80वें स्थान पर था। अब भारतीय पासपोर्ट धारक 57 देशों में बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं। प्रश्न 14, भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की 15 अक्टूबर 2025 को कौन सी जयंती मनाएगी? ए 93, बी 92, सी 91, डी 94? आपका सही जवाब है डी 94। डॉक्टर अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है, 15 अक्टूबर 1931 को जन्मे थे। वे न केवल भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे, बल्कि एक महान वैज्ञानिक और शिक्षक भी रहे। उन्होंने हमेशा छात्रों को अपनी सबसे बड़ी ताकत माना है। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न 15, पब्लिक गुड के लिए विशाखापट्टनम में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस टेक भारत ने किसके साथ मिलकर लॉन्च किया? ए गूगल, बी याहू, सी ChatGPT, डी परप्लेक्सिटी? आपका सही जवाब है गूगल। भारतीय एयरटेल सरप्राइज ने गूगल के साथ मिलकर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब स्थापित करने के लिए साझेदारी की है। यह रणनीति कदम भारत में AI के विकास को बढ़ावा देगा और नए तकनीकी अवसरों का सृजन करेगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप ऐसे ही वीडियो के माध्यम से करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।